अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये स्टेप्स ऑफ ऐसे में सबसे पहला स्टेप है जिसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। अक्सर ना मैं खुद भी करता रहा हूँ। और ओवरऑल जब भी हम किसी को कहते हैं कि यार आप आउटलाइन कोई देखते हैं या कुछ भी, जब हम कोई टॉपिक वगैरह देखते हैं तो हम ना उसके ऊपर ना कुछ सोचते हैं ना उसके ऊपर कोई डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हम बस स्टार्ट कर देते हैं लिखना। तो ये जो एक अंधाधुंध फायरिंग होती है उससे नुकसान ही होता है। और ख़ास तौर पे ये अपने सर ही पड़ जाती है, वो अपना ही नुकसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप इवन के जब प्रैक्टिस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि किस तरह जो है आप डाटा कहाँ से लेंगे। अब्राहम लिंकन की एक बहुत स्टोरी मशहूर है कि जब उनसे किसी ने ये शायद उनका कॉल था कि जब मैं अगर किसी दरख्त को काटना हो और मेरे पास जो टाइम हो 24 आवर्स हो, तो मैं 18 आवर्स या 20 आवर्स ना मैं अपना जो वो एक्स है जिसके साथ मैंने काटना है, वो जो मेरा हथियार है, वो जो मेरा कुल्हाड़ा होगा या कुछ भी होगा, उसको मैं तेज करने में लगाऊंगा। और अगले 4 घंटे के अंदर मैं दरख्त को उड़ा दूंगा, उसको मतलब कि मैं काट दूंगा। तो बेसिकली हमारा ये जो ऐसे लिखने का एक तरीकाकार है वो भी यही होना चाहिए। हमें सबसे पहले अपना जो डाटा है वो उसको उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम इस तरीके से लगाना चाहिए कि हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उसको हम सॉर्ट आउट करके एक इतना अच्छा किस्म का एक कंटेंट तैयार करें ताकि हमारा जो अगला ऐसे हो उसके अंदर हमें रुकने की फिर ज़रूरत ना हो। मेरी जो ओवरऑल अप्रोच रही है ओवरऑल थ्रू आउट माई जर्नी, उसमें मैं इवन के जब मैं करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या कोई भी क्वेश्चन करता हूँ, कोई भी पेपर होता है, तो उसके 20 से 25 मिनट या 30 मिनट, इवन के कभी कभी 40 मिनट पे मैं ले लेता हूँ। मैं सिर्फ ब्रेन स्टॉर्मिंग करता हूँ। ब्रेन स्टॉर्म करके मैं अपने जो मेरा क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करके मैं उसको लिख लेता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ें पुट करनी है। एंड अल्टीमेटली जब मैं एक बार लिखना स्टार्ट करता हूँ फिर मैं रुकता नहीं हूँ जब तक कि मेरा क्वेश्चन एंड नहीं, मेरा पेपर एंड नहीं हो जाता मतलब। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टाइम मैनेज भी इस तरह अच्छा अच्छा हो जाता है। इसी तरह जब आपने अपना ऐसे लिखना होता है तो आपने सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करना होता है, आपने चीज़ों को देखना होता है कि हाउ जो वी कैन एड्रेस दैट टॉपिक। ठीक है, और आपने किस तरह टॉपिक को किस तरह लेके चलना है, किस तरह उसको देखना है। ओवरऑल आप उसके ऊपर मल्टीपल किस्म की ना टेक्निक्स यूज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग में सबसे पहले जो टेक्निक है वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग। मतलब कि आप ये देखना, कन्वर्जेंस ये होती है कि आप जो रेलिवेंट पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं। डाइवर्जेंस मतलब कि उसके जो इरेलीवेंट पॉइंट्स भी होते हैं ना, वो भी आप देखते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक ले लें, किसी भी एजुकेशन के जो फॉर एग्जांपल इल्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान है, तो आपने देखना है कि आपके मुल्क के अंदर एजुकेशन की क्या बीमारियां क्या हैं, उसके क्या मसाइल हैं। उसके पास उस टाइम आप ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला जो फेज है या ये जो टाइम होता है इसके अंदर आपके माइंड में एजुकेशन के रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, कुछ भी। फॉर एग्जांपल कोई टीचर्स अगर फॉर एग्जांपल आपके माइंड में आता है, आपके बच्चे आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स के मसाइल आते हैं, एजुकेशन के मसाइल आते हैं, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके मसाइल आते हैं, टीचर्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रेनिंग वगैरह कुछ भी आता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इशू है तो आप लिख लो। अभी फिलहाल आपने यहाँ पर कुछ भी रोकना नहीं है, कोई भी कम अप विद सेवरल पॉसिबल पॉइंट्स रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। वो जिस तरह कहते हैं ना अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, वो यहाँ पर आप कर सकते हैं। मतलब कि आपने टॉपिक्स के अंदर जितना कुछ आपको जो आपके माइंड में है ना, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कलेक्ट अ पूल ऑफ आइडियाज एंड पॉइंट्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, डोंट अरेंज द पॉइंट्स एट दिस स्टेज, मतलब कि हम ना बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि हम यहीं पर ही ना अपने हेड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे हेड्स कौन कौन से बनेंगे। मैं हेड्स बेसिकली उनको कहता हूँ अपने ऐसे के अंदर जो कि मेरे इंट्रोडक्शन और द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टॉपिक या जो भी दूसरा पैराग्राफ होता है उसके बाद के जो हेडर्स होते हैं, मतलब कि काजेज हो गया ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये एक मेरा हेडर होगा। इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये मेरा दूसरा हेडर होगा। सॉल्यूशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये मेरा तीसरा हेडर होगा। और एंड के ऊपर जो कंक्लूजन है। अब ये जो दरमियान वाले 3 हेडर्स हैं, ये इनको मैं हेड कहता हूँ।
बेसिकली हमने यहीं पर ना डाटा को अरेंज नहीं करना होता, ना ही हमने चीज़ों को यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो क्लाइमेट चेंज काजेज इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग के काजेज इम्पैक्ट्स एंड सोल्यूशन। अब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के मुताबिक मेरे माइंड में जो कुछ होगा वो मैं यहाँ पर कलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मेरे माइंड में आया तो मेरे माइंड में COP27 आ गई। उसके अलावा नेशनल डिटरमिनेंट जो NDCs होती हैं, उसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं ये सोचूंगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉसल फ्यूल्स की यूटिलाइजेशन हो गई। उसके अलावा जी न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, सोलर पावर प्लांट्स हो गया। ये सारी चीज़ें ना, अब ये देखें मैं एक रैंडमली सोच रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद फ्लड्स आ गया हमारे मुल्क के अंदर, हीट वेव्स आ गई, वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। उसके अलावा जी और ये सारा कुछ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अल्टीमेटली स्टार्टिंग में मैं लिख लूंगा। फिर बाद में ये ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले फेज के अंदर बाद में मैं इनको चेंज करूंगा। इसी तरह अब करप्शन है तो करप्शन से मैं इकोनॉमी का जो डाउनफॉल है वो देखूंगा। पॉलिटिकल लीडरशिप का जो लैक ऑफ विजन है, उसके अलावा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, उसके अलावा जी इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो गया। उसके अलावा जी जो हैं मल्टीपल हमारे जो ब्रिजेस हैं वो काफ़ी उनके अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है। फ्लड्स के दौरान हमारे बहुत से मसाइल होते हैं। ठीक है, ये सारी जो एजुकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, आर्मी के अंदर जो इश्यूज हैं करप्शन के, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी इनको स्टार्टिंग में मैं लिखूंगा। फिर जो अपनी अगली स्टेजेस होंगे उनके अंदर मैं इनको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूंगा। सो होपफुली आपको जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसका आइडिया हो गया होगा कि मतलब कि आपने सिर्फ सोचना है कि टॉपिक के रिलेटेड आपने चीज़ों को किस तरह कैसे अंदाज में, जितने आपके पास पॉइंट्स आते हैं, जितने आपके पास बुलेट पॉइंट्स जो कुछ भी बनता है ना, आपने जस्ट उनको सोचना है और उनको लिख लेना है। फर्दर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है या वो हमारे अगले स्टेप्स होंगे। सो विद दिस वर्ds जी आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।